हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेज में। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1307 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह जो चैप्टर है, यह जो प्रश्नावली है, यह पूर्णतः आपका शंकु के आयतन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम शंकु का फॉर्मूला जानते हैं। शंकु का सूत्र क्या होगा? शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, जिससे हम इस सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों, शंकु का आयतन होता है, शंकु का शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए, इसमें शंकु का आयतन निकालने में आपको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल लंबवत ऊंचाई है ना। देखिए, शंकु हो गया, पर ठीक नहीं बना। शंकु में दो ऊंचाई होता है, एक होता है आपका तिर्यक ऊंचाई होता है और एक होता है लंबवत ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है और जो लंबवत ऊंचाई होता है उसको एच से दर्शाया जाता है। अब फिर से यहाँ पे जो रेडियस है, तो आप जानते हैं रेडियस को आर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल आपको जो लंबवत ऊंचाई है उसी की जरूरत पड़ेगा। तो इसका शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलिए हम क्वेश्चन के एक एक करके सोल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है, जिसमें दिया हुआ है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि उन लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी एक नंबर में त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यानी आपको आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करना है, आयतन निकाल देना है। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिया है, देखिएगा, दिया है, क्या है, शंकु का, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई, था ऊंचाई यानी h बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन कितना हो जाए, इसलिए शंकु का आयतन बराबर, यानी शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। चलिए हम आर का मान और एच का मान रखते हैं, और पाई का मान हमको रखना है 22/7। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना है आपका, आर 6 है, तो 6 गुना 6, और एच ऊंचाई दिया हुआ आपका 7, 7 हो गया। देखिए, ये कट गया आपका, 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे 3 से ये 2 मर्क में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22×44 गुना 6 हो गया। अब देखिए कितना होगा, 6 चौका कितना होता है 24, हाथ में लगा 2, फिर 6 चौका 24, 2 कितना हो जाएगा 26, यानी हो जाएगा 264। किस चीज में है, सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या आप हिंदी में इसको लिख दीजिएगा 264 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर का देखिए, सेकेंड में दिया हुआ है 3.5 और 12। सेकेंड में दिया है दिया है शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तथा क्या है, ऊंचाई है उसके बाद, तथा ऊंचाई यानी एच बराबर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर। एक बार हम मिला लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी। 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम शंकु का आयतन निकालेंगे। इसलिए शंकु का आयतन बराबर कितना, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच 1/3। पाई का मान रखना है 22/7। आर कितना आपका 3.5 गुना 3.5 तथा एच कितना आपका 12 है, 12 हो गया। चलिए हम क्या करेंगे, वो आर है ना, डी ने दे दिया, त्रिज्या ही दिया। देखिए हम जब दशमलव पर से हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, दशमलव पर जितना अंक रहता है उतना ही जीरो बैठता है एक पर। यहाँ पे एक जीरो है, एक अंक है तो कितना एक जीरो बैठेगा, फिर यहाँ पर भी कितना एक अंक बैठेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा 5 से, ये आपका 7×5 = 35, 7 मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये भी 7 मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा। और देखिए 7 से इस 7 चला गया, खत्म हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 से ये 12, 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा। देखिए 2 2 4 होता है, यानी यह दो दोनों मिलकर ये 4 को खत्म कर दिया, तो आपके पास बच रहा क्या, 22 और 7 बच रहा है, यानी 22 × 7। अब गुना कीजिए कितना होगा, 7 दूनी 14, हाथ में लगा एक, फिर 7 दूनी 14, एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इसको हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा 154 घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी एक नंबर में त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया आपको, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, बट किसी भी शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती, उसकी लंबवत ऊंचाई की आवश्यकता होती है, यानी एच की आवश्यकता होती है। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबवत ऊंचाई यानी एच को निकालेंगे, जो कि हम तिर्यक ऊंचाई और रेडियस की सहायता से निकालेंगे। हम लोग इसके और जिसकी इसमें जब हम क्षेत्रफल निकाले थे क्षेत्रफल वाले चैप्टर में, उसमें देखे थे लोग क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी लंबवत ऊंचाई का स्क्वायर बराबर, सॉरी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर लंबवत ऊंचाई का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल दिया हुआ है तो एच से एच निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर, आर को इधर लाएंगे माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। तो क्या निकालना है, एच निकालना है, तो इधर के स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा आपका, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना हो गया। इसी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, इसी सूत्र की सहायता से हम का जो एच है लंबवत ऊंचाई उसको हम निकालेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो इसका आयतन है आयतन निकालेंगे। आयतन आपका आ जाएगा घन मीटर में, घन मीटर में आ जाएगा तो उसको लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 1000 यानी 1000 से भाग दिया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को जब बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर एक को हम सोल्व करते हैं। देखिए कलर चेंज कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है आर है आपका 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। बट ज्ञात क्या करना है, हमको आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करेंगे तभी ना उस चीज का धारिता हमें निकाल पाएंगे। तो आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम एच को निकालेंगे, इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग करेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर एल कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइए रूट अंडर 25 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 25 25 यहाँ होता है आपका 625 माइनस 7 से आपका होता है 7 से होता है 49, 7 से 49। अब घटाइए 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे एक 12 है 2 है तो 1 हो जाएगा, तो यानी 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 बचेगा।
और यहाँ पे 6 है तो 5 हो जाएगा, कितना हो गया 576 हो गया। तो 576 देखिए 576 होता है ना, तो क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो रूट के अंदर जब कोई भी अ, अंक रहता है, अगर स्क्वायर रहता है तो जब बाहर निकलता है उसमें से स्क्वायर हट जाता है, यानी हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। इसलिए h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। चल क्या गया, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो हम एच निकाल लिए। अब एच निकाल लिए तो हमको क्या करना है, शंकु के आकार का जो बर्तन है उसका आयतन निकालना है। तो अगले पेज पर निकालते हैं। देखिएगा, इसलिए शंकु के आकार शंकु के आकार के शंकु के आकार के बर्तन का आयतन कितना होता है 1/3 पाई स्क्वायर, यानी 1/3 पाई में थी, पाई बटा सॉरी पाई का मान क्या रखना है इसमें 22/7 रखना है। और आर कितना है आपका, आर 7 है और एच 24 है। तो 22/7 गुना आर है 7, यानी 7 गुना 7, एच कितना है 24 है। 7 से 7 चला गया और ये कितना मतलब कर जाएगा आपको, कर जाएगा 8, 8 का 8 का 24, 8 मत में ये भी कर देगा, कितना 8 हो गया। सही है, 22 22 गुना 7 गुना 8 हो गया ना। 22 गुना 7 गुना 8 आपका ये हो गया। जब हम 22 और 7 और 8 को गुना करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1232 हो जाएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर में। तो कह रहा है कि इसको क्या करना है, हमको लीटर में चेंज करना है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि कितना होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना होता है। ठीक है, क्योंकि हम साइड में लिख देते हैं क्योंकि यहीं पे हम चेंज कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे लिखते रहे चेंज कर, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए सेंटीमीटर में तो इसको हम कुछ लीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। यानी जब 1000 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 1.232 लीटर हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया। 1 नंबर जो बर्तन है जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और दिया हुआ था तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, उसका आपका धारिता हो गया 1.23। तो लिख दीजिएगा, अतः अतः हम्म, तो लिख दीजिएगा, अतः शंकु के आकार का बर्तन का जो धारिता है, अतः शंकु के आकार का बर्तन का धारिता क्या है, अतः बर्तन की धारिता बराबर 1.232 लीटर है। लीटर रहा है, लीटर है, यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखना पड़ेगा आर और एच क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका ऊंचाई दिया हुआ है, हाँ ऊंचाई दिया हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें आर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमको आर फाइंड आउट करना है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर निकालने के लिए भी इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र का उपयोग करके हम आर को भी निकालेंगे। जब आर निकल जाएगा
तो एच और आर की सहायता से हम उस बर्तन का धारिता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। एच है आपका 12 और एल है आपका 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका एच बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एल बराबर दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, दिया हुआ ना इतना। तो हम क्या बताएं आपको, होता है आपका एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसको भी हमको निकालना होता है उसको हम एक साइड रखते हैं और अन्यथा जितना सब बचता है उसको हम एक साइड कर देते हैं। तो हो जाएगा एल स्क्वायर, एच स्क्वायर है तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमको आर याद करना है तो इधर क्या है स्क्वायर में, तो इधर आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर तो हम इधर कर दिए तो रूट आ गया, इसलिए आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन में हम निकालते हैं, इसलिए आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल कितना है आपका 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। आइए 13 का स्क्वायर, तो देखिए ये क्या है फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग पढ़े होंगे लोग, ये बहुपद उपद में मिल गया होगा आप लोग को, पीजी पे इंजेक्शन मिलता है। ठीक है, तो हम 13 स्क्वायर, 13 जो एक जगह पे क्या है 13 है और बी की जगह पे क्या है आपका 12 है, तो क्या करेंगे हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम आर को निकालेंगे। 13 माइनस 12 इंटू 13 प्लस 12 हो गया। तो 13 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा, बचेगा एक बचेगा, यानी यहाँ पे फिर 13 और 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, या 3 2 5 और एक एक दो, यानी 25 हो गया। यानी कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। इतना आ गया आपका आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम उस बर्तन का धारिता ज्ञात करेंगे। तो धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए हमको आर और एच की जरूरत है, तो आर नहीं दिया था तो आर हम निकाल लिए और एच दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उस बर्तन का धारिता ज्ञात करेंगे। इसलिए बर्तन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है 5, तो 5 गुना 5 हो गया, और एच आपका दिया हुआ है एच दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एच 12 दिया हुआ है ना। तो जब एच 12 दिया हुआ है आपका, तो अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, 3 से कट जाएगा 4 मतलब कट गया, 3 से कट गया ये 4 मिनट में, अब कटने वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम गुना कर ले रहे हैं, कितना होगा ऊपर, ऊपर हम गुना 22 और 5 और 7 में गुना 22 और कितना देगा 22 गुना 50 25 गुना 4 यानी 7, तो देखिए 25 में 4 से गुना होगा तो 100 हो जाएगा, 22 में गुना होगा तो 2200 हो जाएगा, 2200/7 ही क्या है सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इसको पहले बताए हैं 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, आपको लीटर में चेंज कर रहे हैं, तो हम 1000 से भाग देंगे, तो 22 हाँ 22/7 गुना 1000, ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 22 बटा कितना आ जाएगा 22/70 आ जाएगा, इतना ही आ रहा है 22/70 आ जा रहा है। देखिए ये 2 मार्क्स में कट गया 11, फिर से ये 35 आ गया, यानी
11/35 लीटर आ गया। लिख दीजिएगा। अतः बर्तन का धारिता कितना है? अतः बर्तन की धारिता बराबर 11/35 लीटर है। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पाई का मान यूज करना है, पाई इक्वल टू 0.14। ठीक है, देखिए बेसिकली हमको किसी भी शंकु का आयतन निकालने के लिए पाई आर और एच की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आपको आयतन दिया हुआ है और एच दिया हुआ है और आर का मान निकालना है। जो शंकु का आयतन होता है उसका फॉर्मूला लगाकर हम आसानी से क्या करेंगे, शंकु का जो आधार का त्रिज्या वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा, दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तथा दिया हुआ है आयतन, आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए तो मान लीजिए, अब क्या दिया, आर नहीं दिया तो लिख दीजिए, माना कि माना कि शंकु की शंकु की आधार की त्रिज्या बराबर, आधार की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। इसलिए शंकु शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा। 1/3 और पाई का मान रखना 3.14 गुना आर नहीं दिया तो आर नहीं लिखेंगे। और एच कितना है आपका 15 दिया हुआ है, इतना क्या था, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से आयतन दिया हुआ है 1570, लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कितने दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है आपका 1570 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/3 गुना 3.14 गुना आर स्क्वायर गुना 15। तो हम सब क्या करेंगे, देखिए गुना भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब और इससे गुना कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं इससे, अगले चीजें बता रहे हैं। 1570 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, तो जो हम गुना करेंगे तो आपका निकल के आ रहा है, गुना करने पर 15.70 आर स्क्वायर है। ठीक है, इतना आ रहा है कि गुना में दिख रहेगा तो भागा में जाएगा, 15.70/15 इतना हो जाएगा। ठीक है, अरे आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो दशमलव जाएगा तो ऊपर जाएगा कितना, ऊपर 2 जीरो आएगा, इससे यह कट जाएगा। ऊपर आपका आ जा रहा है 100 आ रहा है, 100 इक्वल टू आर स्क्वायर, 100 इसको आर स्क्वायर हो गया तो आर इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 100 का रूट हो गया। तो 100 का वर्गमूल जब किएगा तो आपका 10 आएगा, यानी आर, इसलिए आर बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। लिख दीजिएगा, अतः शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 बाईस सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो आधार क्या दिया हुआ,
आपको ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास क्या होता है? व्यास डी बराबर होता है 2r होता है, यही ना होता है? व्यास यानी डी बराबर होता है 2r। तो हम r ज्ञात करेंगे ना, तो r ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? का जो डी है वो ज्ञात हो जाएगा। चलिए, देखिए, माना के शंकु के आधार का व्यास क्या है? व्यास यानी डी बराबर 2r है। तो दिया है, दिएगा, दिया है h बराबर 9 सेंटीमीटर, और आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? आयतन बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। वो प्रश्न से चलिए, तो इसलिए आयतन आयतन तो जितना दिया हुआ है, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्ना इसलिए प्रश्नानुसार शंकु का आयतन कितना देता है? शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो आयतन कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 48 दिया, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो 1/3 हो गया पाई r स्क्वायर। एच है, एच कितना दिया हुआ है? एच आपका दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है। देखिए, पाई से तो पाई कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा आपको 3 मत में, और ये जो 48 है वो कट जाएगा आपका, देखिए हम कटा रहे हैं, तो 6 और 1 यानी 16 16 में चलते हैं 48, यानी 16 मत में कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इक्वल टू r स्क्वायर। इतना हो गया 16 सेंटीमीटर r स्क्वायर। यहाँ पे आइए, तो इसलिए r इधर क्या है? स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा √16। तो √16 का मान कितना होता है? 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। लिख दीजिएगा, अतः अतः व्यास बराबर कितना हो जाएगा? अतः व्यास बराबर यानी डी बराबर हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो लिख दीजिएगा, अतः शंकु के आधार का व्यास बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक क्या है? गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात करनी। किलो लीटर, तो चलिए किलो लीटर में कैसे ज्ञात? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका धारिता ज्ञात करें, तो धारिता यानी उसका आयतन पूछ रहा है। तो ये गड्ढा कैसा होता है? गड्ढा शंकु का आकार का, जो गड्ढा है ना इस प्रकार का है। ठीक, शंकु का आकार देखिए, बर्दे का जो टोपी होता है उसी के आकार का है। ठीक है, का व्यास दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है, और गहराई यानी यह गहराई दिया, लंबवत ऊंचाई दिया हुआ है आपका 12 मीटर। तो इसका धारिता ज्ञात करना। तो हाल देखें, शंकु या शंकुकार गड्ढे की, थोड़ा अच्छा रहेगा, दिया है शंकुकार गड्ढा के गहरा गहराई यानी h बराबर 12 मीटर, तथा d दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है आपको 3.5 मीटर। इसलिए r और कितना हो जाएगा? 3.5/2, यानी ऊपर से दशमलव जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपका एक जीरो, यानी हो जाएगा आपका 7 मत में कट जाएगा, कट जाएगा आपका 4 मत में, यानी 7/4 सेंटीमीटर क्या होगा इसका? तो रेडियस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हम धारिता ज्ञात करेंगे, इसलिए गड्ढा क्या करना है? गड्ढा के धारिता बराबर हो जाएगा
1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 पाई का मान रखना है 22/7। आर कितना है आपका 7/4 है, तो 7/4 गुना 7/4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 बार लिखा जाएगा आर गुना आर। तो एच कितना दिया हुआ है आपका, एच दिया हुआ है आपका 12, ये 12 हो गया। देखिए 7 से तो ये 7 चला गया, फिर एक हो गया 3 से ये 4 मत कट गया, कट गया। फिर इस 4 से यह 4 कट गया, फिर 4 है तो 2 मत में जाएगा, ये जाएगा आपका 11 मत में, यानी हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 77/2 आ रहा है। 77/2 आ रहा है, 77/2 आ रहा है। 77 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम आपका आ जाएगा 29.5, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है सब, सेंटीमीटर नहीं, देखिए मीटर में दिया हुआ है, सब मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब दोनों बराबर होता है, ठीक है। मीटर क्यूब है तो आप इसको किलोमीटर किलोलीटर में लिख सकते, मीटर क्यूब है ना, तो मीटर क्यूब को आप किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो केजी लीटर होता है, ठीक है, सॉरी केजी नहीं रहे, 1 किलोलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1 किलो लीटर। तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, किसी चीज से को डिवाइड नहीं करना है या गुना नहीं करना है, सिंपली लिख देना है 38.5 किलो लीटर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह, किलो लीटर, क्योंकि मीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब अगर वहीं आपको सेंटीमीटर क्यूब में रहता है, सेंटीमीटर क्यूब में अगर यह दिया रहता है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1000 से भाग देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर क्यूब में है, तो मीटर क्यूब बराबर होता है किलो लीटर, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज से गुना भागा नहीं है, केवल आपको दिमाग मतलब चेक करने के लिए या क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है कि बच्चा इसमें क्या करेगा, 100 या 1000 से भाग दे देगा और उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसी के लिए केवल यह क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, केवल मीटर क्यू को आपको किलोमीटर लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यदि इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है सबसे पहले शंकु की ऊंचाई, फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसके बाद में शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, टी दिया हुआ है तो आर निकाल लेंगे, और आर और आयतन की सहायता से हम शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो शंकु की जब ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, शंकु की ऊंचाई और आर की सहायता से हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। जब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो हम आसानी से क्या करेंगे, ये कितना अच्छा से सिलसिलेवार से आपको लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको आयतन और आर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आयतन और आर यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर निकालने के लिए हमको एच स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस आर स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर यहाँ पे दिया हुआ है और फिर एच यहाँ निकालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इसके लिए आर दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर एल यहाँ पर निकालेंगे, तो मतलब सिलसिलेवार से दिया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक नंबर में दिया हुआ है शंकु का आयतन, आयतन बराबर दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, तथा बी बराबर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। इसलिए शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन कितना दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/3, तो यहाँ पे हम 22/2
7 गुना आर नहीं दिया हुआ, सॉरी आर दिया हुआ है, कितना निकालना है हमको। तो आर दिया हुआ है तो आर कितना है आपका 14 गुना 14, 14 गुना 14 गुना एच, एच निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 7 से कट गया 2 मरतबे, 2 मरतबे ना, 7 से कट गया आपका 2 मरतबे। तो अब हम तो इधर कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले हम गुना कर ले रहे ऊपर, यहाँ पे दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 और 14 में हम गुना कर रहे हैं, आपका आ रहा है निकल कर 616, 616/3 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं, और 9856 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू दिया था 616/3 गुना एच था, इतना ही था। या क्या करेंगे, हम इसको इस साइड लाएंगे, 9856 जो गुना में रहता है वो भागा में आता है, जो भागा में रहता है वो गुना में आ जाता है, 3 बाई कितना हो गया, कितना हो। इसलिए एच बराबर, जब हम भाग कर रहे हैं, गुना करके भाग कर रहे हैं, तब कहा जा रहा है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऊंचाई इसलिए अतः, अतः शंकु की ऊंचाई बराबर कितना, एच बराबर हो गया 48 सेंटीमीटर। तो हम इसी पे क्या कर रहे हैं, शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है उसको हम ज्ञात कर ले रहे हैं। दूसरा नंबर में आर कितना है आपका, आर दिया हुआ है, शायद देखना पड़ेगा बहुत। आर दिया हुआ है आपका 14, और एच दिया, एच निकाले हम, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और एच बराबर दिया हुआ है आपका 48 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना हो जाएगा, √एच² प्लस R²। एच कितना है 48 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर। भाई हम गुना करें 48 और 48 में, तो जब हम 48 से गुना करेंगे 48 में, तो आपका आ जाएगा 2304, प्लस 14 को 14 से गुना कर रहे हैं तो आपका आ जा रहा है 196, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करने पर आपको 2500 आ रहा है, 2500। और 2500 किस चीज का वर्ग होता है, ये होता है आपका 50 का वर्ग होता है, 50 का वर्ग होता है। और 50 जो जो भी कोई अंक है, अगर रूट के अंदर स्क्वायर में है, तो बाहर स्क्वायर हट के निकलता है, यानी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए एल बराबर कितना होगा, एल बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, आपका एल दिया हुआ है, और आर 14 है, और एल कितना है 15, सॉरी 50 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना था। एल बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr/l, यानी 22/7 गुना आर कितना है 14 है, एल कितना है 50 है, तो 7 दूनी 2 में कट गया, ये आपका 100 हो जाएगा, यानी 2200 क्या हो जाएगा, 2200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः शंकु की, अतः शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। इसमें तीनों क्वेश्चन था, एक में आपको एच निकालना था, 2 में आपको एल निकालना था, और 3 में आपको शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो वो तीनों कंप्लीट हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को सोल्व करेंगे।
बच्चों आप अब अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम लोगों का वीडियो कहाँ कहाँ जा तक पहुंच रहा है और कहाँ कहाँ के बच्चे हमें मतलब देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए और हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना समझ में आता है, सबको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भुजाओ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक संपूर्ण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी अगर किसी भुजा के परितः लिखा जाता है, ठीक है, परितः होगा, परितः और घुमाया जाता है, जिस भुजा का परितः बोल रहा है उसको हमको स्थिर रखना है, उसको हमको इधर उधर नहीं करना है और दूसरी चीज को हमको रोटेट कराना है। मान लीजिए क्या कर रहा है, एक आपका संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर वाले ए बी, क्या है, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी है, हो गया ए बी सी डी हो गया। और कह रहा है कि आपको 12 इसमें, देखिए सबसे बड़ा क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा, यानी ये होगा 13 सेंटीमीटर, ई वाला होगा। और अब कह रहा है कि अब आपको डिसाइड करना है 12 सेंटीमीटर कौन होगा और 5 सेंटीमीटर का कौन होगा। तो 12 सेंटीमीटर को स्थिर रखना है आपको, उसको नहीं घुमाना है, तो यानी 12 सेंटीमीटर यह हो गया। तो 12 सेंटीमीटर को स्थिर रखकर और उसको घुमाना, रोटेट कराना है, और 5 सेंटीमीटर यह हो गया। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा को के परितः घुमाया जाता है, यानी इसको स्थिर रखकर हम क्या करेंगे, या यहीं पर रहेगा और इसको हम घुमा देंगे, यानी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपली कहने का मतलब है कि आपको एच जो है ना, जिसके परितः कह रहा है उसको आपको एच मान लेना है, और जो बाकी बचेगा वो आपका कर्ण और रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर स्थिर रह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को लेकर इस तरह घुमा दिए, तो क्या बन गया, शंकु बन गया। तो इसका पूछ रहा है आपको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के क्या कीजिए, हमको आर चाहिए और क्या चाहिए, एच चाहिए, यही ना चाहिए। तो आर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल में देखिए, शंकु की लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई एच बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, और आर बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 22/7 हो गया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 5, यानी 5 गुना 5, और एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है आपको 12, यानी 12 हो गया। तो यहाँ इसको आप पाई को पाई मतलब 22/7 को पाई आने देते हैं, ठीक है। 1/3 है तो 3 से ही कट गया 4 मरतबे, और 22/7 है ना, तो हम पाई ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि 50 25 हो गया, 25 गुना 4, 25 में 4 से गुना किया तो कितना रहेगा आपका, 100 हो जाएगा, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा आपका। इससे अगर 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को स्थिर रखकर अगर हम उससे त्रिभुज को रोटेट कराते हैं यानी घुमाते हैं, तो इस प्रकार जो शंकु बनता है उसका आयतन निकल के आ गया। जब भी कहे, मान लीजिए यहाँ पे कहेगा कि मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर वाले भुजा को परितः घुमाया जाता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर परितः मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, चारों ओर 12 सेंटीमीटर को स्थिर रखकर और एक छोर को पकड़ लीजिएगा और घुमा दीजिएगा, तो 12 सेंटीमीटर का चारों ओर है कि नहीं, चारों ओर दिख रहा है, वो वैसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसीडी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परतों घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त उसका आयतन ज्ञात कीजिए।
और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ए बी, यही ना था, ABC यही था। और यह था 13 सेंटीमीटर, ये था 12 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के परिधि, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को आपको स्थिर रखना है, और जो दूसरा भुजा है उसको रोटेट करना, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर बना शंकुकार, जो शंकु का आकार है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे कीजिएगा, इसको पकड़िएगा और ऐसे रोटेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सीधा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको दिख ही रहा है शंकु के आकार का है। इसमें क्या हो जाएगा, आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एल बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम ठीक से बना दे रहे हैं। मान लीजिए आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यह है, ठीक है, फिर 12 सेंटीमीटर यह है, और 13 सेंटीमीटर यह है। तो क्या करेंगे, इसको लेकर और इस तरह घुमा देंगे, तो आपका हो जाएगा। अच्छा, तो ऊपर वाला ही बन गया है। तो मतलब भावनाओं को समझिए बच्चों, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, आपको एच लेना है 5 सेंटीमीटर और आर लेना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हल देखिए, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और एच बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन, आयतन में कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को हमको ऐसा ही रखना है, क्योंकि हमको क्या लेना है, अनुपात लेना है, पाई पाई दोनों कटना चाहिए। तो आर कितना है आपका, आर 12 है, तो 12 गुना 12, और ये कितना है आपका, एच कितना है आपका, 5 है, 5। देखिए 12 से कट जाएगा आपको 4 मरते में कट जाएगा, तो 12 से कट गया, ये कितना हो जाएगा आपका, 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा ना, 12 पच्चे 60, तो 6 जीरो हो गया यहाँ पे, और फिर इसके बाद में 12 पच्चे 60 हो गया, तो 4 से गुना होगा, 6 चुका 24, यानी 240 हो रहा है, 6 चुका 24, 240 पाई हो रहा है। तो 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया आपका, आयतन हो गया। बट उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त दोनों ठोसों का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए आयतन ज्ञात करते हैं अगले पेज पर। अब प्रश्न 7 तथा प्रश्न 8 से प्राप्त ठोसों के आयतन का अनुपात, ठोसों के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट में 7 में मिला था आपका 100 मिला था, 100 पाई, और इसमें मिला है 240 पाई। तो पाई से पाई कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका 5 मर्थ में कट गया, ये आपका 12 दूनी 24 मर्थ में कट गया, यानी 5:12 क्या हो गया, आपका अनुपात हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 9.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्या करना है हमको, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि गेहूं की ढेरी ऐसा है, इसको ढकने के लिए हम क्यों ऊपर से ना कह रहा है, ढकना है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्स्ट में आपको आयतन ज्ञात करना है, तो चलिए आयतन ज्ञात करते हैं। हल में शंकुकार गेहूं के लिखिएगा, शंकुकार
गेहूं की ढेरी ढेरी का ब्यास, ब्यास यानी डी बराबर कितना है, डी बराबर दिया हुआ है 10.5 मीटर। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 10.5/2 मीटर, इतना ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा 10 दशमलव। तो अब इसको हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 21 में हो जाएगा ना, ये आपका 4 यानी 21/4 मीटर में, हाँ मीटर हो गया। 21/4 मीटर क्या हो गया आपका, रेडियस आ गया। अब क्या करना है, आयतन निकालना है। तथा एच कितना दिया हुआ है आपका, एच बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। इसलिए गेहूं की ढेरी का आयतन, इसलिए गेहूं की ढेरी का आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3। पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है आपका 21/4 गुना 21/4, एच कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 7 से 3 मत में कट गया, ये 3 से ये 3 गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या आया, 4 से ई कट जाएगा, सॉरी 2 मत में कट जाएगा, ई 11 मत में कट जाएगा। ऊपर क्या का बच रहा है, ऊपर बच रहा है 11 गुना 21 गुना 3 नीचे बच रहा है 8, इतना ही बच रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, गुना करेंगे ऊपर, ऊपर हम गुना कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 693/8, और फिर इसमें और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 86.625 क्या हो जाएगा, घन मीटर यानी मीटर की हो जाएगा। ये आपका गेहूं की ढेरी का आयतन हो गया। अब हम क्या करना है, गेहूं की ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास का जो क्षेत्रफल है उसको निकालना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या है, एच और आर ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr/l होगा। ये सबसे पहले हम एल ज्ञात करेंगे। तो सेकेंड नंबर में आपको दिया हुआ है एच बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, और आर बराबर दिया हुआ है 21/4 मीटर। इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। अब आइए, तो एच कितना है 21 यानी 21/4 का होल स्क्वायर, प्लस आर कितना है 3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर। तो 21 से का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 21 से कैसे यहाँ आपका 441/4 प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। तो देखिए 441 प्लस 94 कितना होगा, 94 44 होगा, तो मैंने 144 होगा, बाई के अंदर ही है, हो जाएगा आपका 16। 16 है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो अंदर हो जाएगा आपका, ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 4 4 8 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और ये देखिए 16 है तो बाहर आपको 4 दे देगा, इतना आ गया, इतना आ गया। तो जब हम ये 8 है, जब इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका वर्गमूल निकालना पा रहा है 1/4 गुना, तो वर्गमूल लिखिए था 24.186 आ रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे 4 रहेगा, 4 जब हम डिवाइड कर रहे हैं 24.186 में 4 से, तो आपका निकल के आ रहा है 6.05 मीटर आ गया, देखिए। इसलिए एल बराबर कितना आ गया, एल बराबर इतना निकल के आ गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए एरी का क्षेत्रफल, इसलिए एरी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल आपको क्या निकालना है, वक्र फीट से पहले निकालना πr/l हो जाएगा। तो 22/7 गुना आर कितना था 21/4, और एल कितना है 6.05 आया है, ठीक है। तो सब आपको हम गुना भाग कर रहे हैं, आ रहा है 9.825
मीटर स्क्वायर आ गया। तो अतः ढेरी को ढकने की दीजिएगा, अतः ढेरी को ढकने के लिए आवश्यक कैनवास के क्षेत्रफल बराबर 99.825 मीटर स्क्वायर। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में 13.7 के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझा। अब अगले वीडियो में हम 13.8 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।